हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 24 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? आंसर हो जाएगा बीर मंगई। तो बीर मंगई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। सवाल आता है कि इस शुभंकर को किसने लॉन्च किया था? तो हमारे देश के खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर और तमिलनाडु के खेल मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन। तो इन दोनों के द्वारा चेन्नई में इस शुभंकर को लॉन्च किया गया है। शुभंकर का नाम जरूर याद रखिएगा, बीर मंगई है। देखिए दोस्तों, ये जो बीर मंगई नाम है ये कहाँ से आया है? तो तमिलनाडु के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध रानी थी जिन्हें रानी बेलू नचियार के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो उन्हें बीर मंगई भी कहा जाता था। तो उन्हीं के नाम पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर रखा गया है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही वो रानी है जिन्हें रानी बेलू नचियार या बीर मंगई के नाम से जाना जाता था। छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों में किया जाएगा। वो 4 शहर कौन कौन है? चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बतूर। इसमें कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? तो लगभग 5500 से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्क्वाश को भी शामिल किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विजेता डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जीता है। तो देखिए, 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था, तो इसको हरियाणा ने जीता था, यानी सबसे अधिक मेडल हरियाणा ने जीते थे। 2019 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक मेडल जीते थे, 2020 में भी महाराष्ट्र ने, 2021 में हरियाणा ने और 2023 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक मेडल जीते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आई है शुभंकर की, तो कुछ इंपॉर्टेंट शुभंकर डिस्कस कर लेते हैं। तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जब आयोजित किया गया था, ये भारत में ही आयोजित किया गया था, तो उसका शुभंकर था इभा। और 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आयोजित किए गए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में, तो उसका शुभंकर था पेरी, जो कि एक बुल था। और दोस्तों, 19वें एशियन गेम्स 2022 आयोजित किए गए थे 2023 में। कहाँ पर आयोजित किए गए थे? हांगझो शहर चाइना में आयोजित किए गए थे और इसका शुभंकर था स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में चेन्नई में आयोजित किया गया था, तो उसका शुभंकर था थाम्बी। इसी प्रकार से वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 अभी हाल ही में आयोजित की गई है, तो इसका शुभंकर था जूही। और 37वें नेशनल गेम्स गोवा में आयोजित किए गए हैं 2023 में, उसका शुभंकर क्या था? मोगा। और 36वें नेशनल गेम्स आयोजित किए गए थे 2022 में गुजरात में, तो उसका शुभंकर था साबज। दोस्तों याद रखिएगा, पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब हुआ था? 2018 में। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करिए, तो वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो ऐप पर आपको ई बुक टेस्ट सीरीज पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ की बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा लूसेंट की पीडीएफ मिल जाएगी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ और मैराथन क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ई बुक की बात करें तो ई बुक आपको दोनों माध्यम में मिलेगी ऐप पर, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाएगी, तो आप इसको ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा 2024 को। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल के लिए एक लक्ष्य बनाया जाता है। जैसे 2023 में बाजरा के लिए एक लक्ष्य बनाया गया था कि बाजरा का प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र ने। उसी प्रकार से अब आने वाला जो साल है 2024, उसे अंतरराष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया है। चलिए समझते हैं ये कैमलेट्स क्या होता है।
तो दोस्तों कैमलेट्स जो है एक प्रकार के पशु होते हैं जो कैमल यानी कि ऊंट की प्रजाति के होते हैं, यानी कि ऊंट जैसे होते हैं। इनके सम पंजे होते हैं, यानी कि इनके जो पंजे होते हैं ये फ्लैट होते हैं और जुगाली करने वाले होते हैं। तो ऐसे पशुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया है। दोस्तों जो कैमलेट्स हैं उसमें कौन कौन आता है, तो अल्पाका नाम का जो पशु है वो आता है, और बैट्रियन ऊंट आता है, और ड्रोमेड रीछ आता है, गुआनाकोस लामा और बिकुनास, ये सभी पशु जो हैं ये कैमलेट्स के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित वर्ष डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2019 को देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज घोषित किया था। 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ घोषित किया था। 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट घोषित किया था। 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉटेज फिशरीज एंड फिशरीज घोषित किया था, और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। तो ये हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किए गए वर्ष। चलिए दोस्तों यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। सदस्य देश कितने हैं? 193। कौन कौन सी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू की गई है। तो राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन के लिए यह योजना शुरू की गई है। दोस्तों इसके साथ ही सरकार ने गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराने का भी वादा किया है। इसके साथ ही सरकार ने अगले 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का भी निर्णय लिया है। तो ये अभी हाल ही में राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फैसले लिए गए हैं। हाल ही में लॉन्च की गई कुछ प्रमुख योजनाएं भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पंजाब में भगवंत मान तोहाड़े द्वार योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड योजना शुरू की गई है। झारखंड में अबुआ आवास योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना, हिमाचल प्रदेश में सबल योजना, ओडिशा में मिशन शक्ति स्कूटर योजना और छत्तीसगढ़ में युवा मितान परिवहन योजना शुरू की गई है। तो ये है हाल ही में लॉन्च की गई कुछ प्रमुख योजनाएं। चलिए दोस्तों राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी है इसकी जयपुर। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10, लोकसभा की 25। और अगर हम यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें रणथंबोर, सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव घाना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा बैंकॉक में। तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। तो वहां पर हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। तो दोस्तों यह इसका 8वां संस्करण था और इसमें 27 देशों ने भाग लिया था। अब सवाल आता है कि भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? तो भारत की नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार। तो उनके द्वारा भारत का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों 2025 में 9वीं संगोष्ठी जो होगी वो भारत में की जाएगी और अभी हाल ही में 2 साल के लिए थाईलैंड को हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्ष भी घोषित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस संगोष्ठी के दौरान भारत के द्वारा जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के लिए ध्वज बनाया गया था उसको भी एक्सेप्ट किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। बात आई है सम्मेलन की, तो 2023 के कुछ प्रमुख सम्मेलन भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में COP28 का आयोजन किया गया है दुबई UAE में। विश्व निवेश सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। हेम फेस्ट का आयोजन 2023 में अहमदाबाद में हुआ है। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है।
इसी प्रकार से वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ था। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया था और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है 23 दिसंबर को। दोस्तों 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। सवाल आता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, तो उनकी जयंती होती है 23 दिसंबर को, इसलिए राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 की थीम भी आप याद रख लीजिएगा, सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। तो ये 2023 की थीम है। सबसे पहली बार राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया था? तो 23 दिसंबर 2001 को। दोस्तों बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। तो इन्हें किसानों का बहुत बड़ा नेता माना जाता था और इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उत्तर प्रदेश मेरठ जिले के नूरपुर गांव में। और ये पहली बार 1937 में छपरौली से विधानसभा के लिए चुने गए थे। और ये प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे हैं? तो 1979 से 1980 तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। और इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। चलिए दोस्तों दिसंबर माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया गया है, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया गया है और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार डेयरी एवं पशु एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा पटना में। तो 3 दिन का बिहार डेयरी एवं पशु एक्सपो 2023 का आयोजन पटना में किया जा रहा है। दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया था? तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। इसके अलावा नीतीश कुमार जी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उद्घाटन भी किए गए हैं। जैसे उन्होंने कुल 411 करोड़ रुपए की 5 डेयरी कारखानों और कॉम्फेड उपकरणों का उद्घाटन किया है। इसके अलावा उन्होंने किशनगंज में एक पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज का भी शुभारंभ किया है और एक महत्वपूर्ण ऐप का भी विमोचन किया है। ऐप का नाम है पशु पोषण ऐप। चलिए दोस्तों बिहार की बात आई है तो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। मिशन दक्ष किस राज्य से रिलेटेड है? बिहार से। SC, ST, EBC और BC के लिए 65% आरक्षण किस राज्य में प्रदान किया गया है? बिहार में। जातीय जनगणना आयोजित कराने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जाएगा? कैमूर जिले में। बगहा में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है कैश फॉर वेस्ट योजना। तो ये किस नगर निगम के द्वारा शुरू की गई है? पटना नगर निगम के द्वारा। बिहार की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। राजधानी क्या है? पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेशनल पार्क है यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि चंपारण जिले में है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर हो जाएगा डी गुगेस ने। तो दोस्तों भारत के शतरंज के खिलाड़ी हैं डी गुगेस, तो उनके द्वारा चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया गया है, यानी वह पहले स्थान पर रहे हैं। सवाल आता है कि डी गुगेस का पूरा नाम क्या है? तो डोम्मा राजू गुगेस उनका पूरा नाम है। दूसरे स्थान पर अर्जुन एरिगैसी रहे हैं, तीसरे स्थान पर पेंटाला हरिकृष्णा रहे हैं और चौथे स्थान पर यूक्रेन के पावेल एलजबॉन रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट में पहले स्थान पर डी गुगेस रहे हैं।
बात आई है शतरंज की, तो दोस्तों शतरंज की सबसे बड़ी संस्था का नाम है फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में। सदस्य कितने हैं? 199। अध्यक्ष कौन है? आर्कडी डोबोरकोविच। और दोस्तों यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा टोरंटो कनाडा में। तो इस चैंपियनशिप को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाट मित्रो एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय ने। कपड़ा मंत्रालय के मंत्री का नाम जरूर याद रखिएगा, कौन है? पीयूष गोयल। तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किए गए पाट मित्रो ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जो जूट किसान हैं उन्हें एमएसपी की जानकारी मिल सकेगी और कृषि से संबंधित अन्य जानकारियां भी मिल सकेगी। और यह जो एप्लीकेशन है ये 6 लैंग्वेज में उपलब्ध कराया गया है। कुछ ऐप और पोर्टल भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मेरा युवा भारत पोर्टल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया है। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट ऐप राजस्थान सरकार के द्वारा, रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया था, फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग के द्वारा, राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है, उद्गम पोर्टल आरबीआई के द्वारा और सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है? आंसर हो जाएगा CISF। तो देखिए 13 दिसंबर 2023 को संसद में सुरक्षा में चूक हो गई थी। कुछ लोग संसद के अंदर भी चले गए थे, तो ये बहुत बड़ी चूक मानी गई थी। तो इसी को देखते हुए अब संसद की सुरक्षा का जिम्मा CISF को दिया गया है। दोस्तों अब तक ये सुरक्षा किसके पास हुआ करती थी? दिल्ली पुलिस के पास हुआ करती थी। बात करते हैं CISF की, तो CISF का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका गठन कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को। महानिदेशक यानी DG कौन है? नीना सिंह। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और दोस्तों इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई थी? तो न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी और इस आयोग का गठन 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस राज्य में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो दोस्तों भारत सरकार ने त्रिपुरा में शहरी सेवाओं एवं पर्यटन संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए ADB के साथ समझौता किया है। बात करें अगर हम ADB की, तो इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है इसका मनीला फिलीपींस में। सदस्य कितने हैं? 68। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मासात्सुगो असाकावा जो कि जापान के हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि भारत ADB का एक सदस्य है। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। किस देश ने ओपेक संगठन को छोड़ दिया है? अंगोला। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? फ्रांस। किस भारतीय महिला पहलवान ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है? साक्षी मलिक। कोरोना के नए स्ट्रेन JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट किसने घोषित किया है? WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 मिला है? 6। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु। भारत की पहली लाइव सुनवाई किस राज्य की हाईकोर्ट में शुरू हुई है? मध्य प्रदेश। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 10 ब्लैक टाइगर हैं। यह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? संदीप बत्रा। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम देश और उनके राष्ट्रीय खेल डिस्कस करेंगे। जैसे रसिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बैंडी, जिसे रसियन हॉकी भी कहा जाता है।
साउथ कोरिया का ताइक्वांडो, चाइना का टेबल टेनिस, उरुग्वे का फुटबॉल, कनाडा का आइस हॉकी, ईरान का कुश्ती, इंडोनेशिया का बैडमिंटन और जापान का जूडो। तो ये हैं कुछ प्रमुख देश और उनकी राष्ट्रीय खेल। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर था 7 अप्रैल। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 7 अप्रैल बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है मिशन दक्ष किस राज्य से संबंधित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।